सुधीजन सौंदर्य लहरी जैसा अनुपम स्तोत्र ग्रंथ जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा जगत कल्याण की भावना से ही विरचित किया गया है। इस स्तोत्र के सभी मंत्र श्लोक स्वरूप हैं और सभी श्लोक मंत्रवत हैं। आज मैं सौंदर्य लहरी के 45वें श्लोक को आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसा कि आप नाम से ही विज्ञ हैं कि सौंदर्य लहरी अर्थात सुंदरता की विशाल तरंगे, इसी भावना से जगत गुरु शंकराचार्य इस 45वें श्लोक में श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी भगवती हिमगिर सुता के अनिंद्य रूप लावण्य का वर्णन करते हुए यह अव्यक्त करते हैं कि उनके कुंचित केशों से घिरा हुआ जो हिमगिर सुता का मुख कमल है, उसकी कांति किस प्रकार से प्रस्फुटित हो रही है, चमक रही है, इस श्लोक में उसी का निदर्शन जगद्गुरु शंकर करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अरालैः स्वाभाव्यादलीकुललश्री परीतं ते वक्त्रं परिहसति पंकेरुहरुचिं वरस्मेरेयस्मिन् दशनरुचि किञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरमथन चक्षुर्मधुलिह। सज्जनों, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भ्रमर वृंद की उठती हुई शोभा के समान स्वाभाविक कुंचित केशों से घिरा हुआ हे माँ भगवती, आपका मुख कमल सुंदरता का उपहास करने वाला है। क्योंकि आपके मुख में स्मित और मसृण चमकते हुए जो दंत कांति रूपी सुंदर कमल केशर है, उससे उठने वाली सुगंधि में आकृष्ट महादेव के नेत्र रूपी भ्रमर मतवाले हो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान शिव की विमल लोचन दृष्टि के जो सुंदर मसृण चिकने और
अत्यंत तेजस्वी बरौनियों के बाल हैं, वह नेत्र आपके मुख कमल पर होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो भ्रमर वृंद हैं वह कमल केसर की सुगंधि से आकृष्ट होकर के ही आपके इतस्ततः मडरा रहे हैं। वस्तुतः यह जो तंतु है वह कमल के तने का एक मृणाल तंतु होता है, जिसे आप हंसों द्वारा हिमालय के मन झील अर्थात मानसरोवर तक ले जाने में समर्थ होता है। ऊर्ध्वाकार अक्ष को देवी के बालों में विभाजन के रूप में वर्णित किया गया है और इस रूप में देवी के चेहरे का और मुख कमल में विद्यमान अत्यंत तेजस्वी दंत पंक्तियों का तथा उनके लहराते हुए अत्यंत ही काले केश राशि को उल्लिखित कर माँ भगवती के अनिंद्य रूप लावण्य का मूर्तिमंत निदर्शन इस श्लोक में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया है। सुधीजन, इस श्लोक से जो निर्मित श्री यंत्र होता है वह चतुष्कोणिक है और उसके मध्य भाग में सम 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 यह बीज अक्षर अंकित होता है। यदि इस श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर अभिमंत्रित कर, अभिलेखन कर और अभिमंत्रित कर, प्राण प्रतिष्ठित कर 45 दिन तक कोई साधक अनवरत मधु पकवान के नैवेद्य आदि का समर्पण करते हुए पूजन करे तथा 1001 बार प्रतिदिन इस श्लोक का आवर्तन करे तो उसे वाणी की सिद्धि प्राप्ति होती है। अर्थात मध्यमा वैखरी परापश्यंती की सिद्धि हो सकती है। धन्यवाद।